Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. And today we are having a practice session. We'll be revising all the tenses what we have covered in previous session. So I'll be asking you sentences in Hindi and you'll be translating it in English. All right, so let's get started. So uh, sentence number one. Let me know. वह अपना काम करती है. How would you translate it? श्रद्धा जी, वह अपना काम करती है. वह अपना काम करती है. She she does his work, her work. He does her work. Correct. All right. Tell me the second one. वह अपना काम नहीं करती है. श्रद्धा जी. She doesn't she doesn't do her work. यस. क्या वह अपना काम नहीं करती है? Doesn't she do her work? हम्म. वह अपना काम क्यों करती है? Why does why does she do her work? वह अपना काम क्यों नहीं करती है? Why doesn't she do her work? करेक्ट. वह अपना काम कर रही है. She is doing her work. वह अपना काम नहीं कर रही है. She is not doing her work. क्या वह अपना काम कर रही है? Is she doing her work? क्या वह अपना काम नहीं कर रही है? Isn't she doing her work? हम्म. वह अपना काम कब कर रही है? When is she doing her work? वह अपना काम कैसे नहीं कर रही है? कैसे नहीं? How we can say कैसे हम्म. कैसे means how like कैसे नहीं. हम्म. राइट. गो विद दिस. हम्म, वह अपना काम कैसे नहीं कर रही है? How is not she doing her work? हम्म. इज देयर एनी अदर ट्रांसलेशन पॉसिबल? वह अपना काम कैसे नहीं कर रही है? How isn't she doing her work? करेक्ट. ऑलराइट. So if we are translating, then it would be same like this. All right. Yes, it depends on the sense when we are saying वह अपना काम कैसे नहीं कर रही है. If we are asking it in the sense of क्यों, मतलब वह अपना काम क्यों नहीं कर रही है. कभी कभी हम कहते हैं हिंदी में वह अपना हम्म. काम कैसे नहीं कर रही है, तो हमारा मीनिंग होता है क्यों नहीं कर रही है. तो Why? इन दैट सेंस कैसे की इंग्लिश तो वैसे हाउ होती है. लेकिन ये हमारे कहने पे आ जाता है. अगर होता है ना, भाषा में बोलते ऐसे हैं, मतलब कुछ और निकालते हैं. तो इन दैट सेंस यू विल बी यूजिंग व्हाई इजंट शी डूइंग हर वर्क. राइट. जैसे वन मोर एग्जांपल. तुम यहाँ कैसे आए. मतलब कभी कहते हैं ना कैसे आए, तो एक तो हो गया हाउ डिड यू कम हियर. और तुम यहाँ हम्म. कैसे, मतलब तुम यहाँ कैसे, मतलब. और हमारा अगर उससे इंटेंशन ये है कि हम पूछ रहे हैं तुम यहाँ क्यों, रीजन पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे वाई चला जाएगा. क्योंकि वाई इज बेसिकली Why did यूज्ड you? फॉर. हाँ. बेसिकली यूज्ड फॉर रीजन द थिंग्स. राइट. ओके. टेल मी. उसने गाना गाया है. He has sung the song. ही हैज संग अ सॉन्ग. जनरल वे में आ होगा, वैसे द कर सकते हैं. उसने गाना गाया, ही हैज संग अ सॉन्ग. हम्म. वह यहाँ क्यों नहीं आया है? Why hasn't he came here? केम और कम. Came. केम इज सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म.
Sorry, from second form. Came in second form. Why hasn't he come here? All right. तुमने उसे क्यों पीटा? Why did you beat him? क्या तुम कल आओगे? Will you come here? Sorry. Will you come tomorrow? करेक्ट। मैं पढ़ चुका हूँगा। I will have read. यस, आई विल हैव रेड। हम्म। Right. करेक्ट। दिव्यांशी जी, तुम जाते हो। तुम जाते हो। जाते हो। You go. तुम नहीं जाते हो। You do not go. क्या तुम जाते हो? Do you go? क्या तुम नहीं जाते हो? Do you not go? हम्म। तुम क्यों जाते हो? Why do you go? तुम कहाँ जाते हो? Where where do you go? हम्म। तुम क्यों नहीं जाते हो? Why do you not go? तुम कहाँ जा रहे थे? Where where were you where were you going? तुम कहाँ जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग? मैं जा रहा हूँगा। मैं जा रहा हूँगा। I shall be going. I shall be going. And in modern English, what will be using? Tell me. I don't know. In modern English, we use will. So I will be going. Okay. All right. Okay. मैं खेल चुका हूँगा। Tell me, देवांशी जी। I I will have gone. खेल खेल चुका हूँगा। Gone play. एक मिनट। I will have played. Simple. Yes sir. All right. आरोही जी, tell me. Yes sir. वह यहाँ आया था। वह यहाँ आया था. He were come here. No, that's incorrect. वह यहाँ आया था कौन सा टेंस है? Which tense is this? I'm giving you option. Sir, Past continuous, past indefinite, future indefinite, none of these. past. Past indefinite, what is the helping verb? Were. Second one. तो वह He हम्म वह यहाँ आया था. हम्म He यहाँ he came here. Here. he came here. तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? Where where did where did you come? गए थे। Where did you go? हाँ, अब वो. मैं जा रहा हूँ।
Yes, sir. मैं जा रहा हूँ। I am going. मैंने अखबार पढ़ा है। I have I have read the news. Read the न्यूज़पेपर। newspaper. आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, थर्ड फॉर्म। ओके। मैं जा रहा हूँगा। I will be going. मैं जाता रहा हूँ। I I am I go. रॉन्ग। आराध्य जी, I मैं am जा going. नो, दैट्स इनकरेक्ट टू। आराध्य जी, मैं जाता रहा हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैं जा रहा हूँ एंड मैं जाता रहा हूँ। आराध्य जी, टेल मी, मैं जाता रहा हूँ। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टेल मी? नो। I हु have कैन? gone. आई हैव गॉन, दैट्स इनकरेक्ट। हु कैन टेल मी द आंसर? मैं जाता रहा हूँ। यस, श्रद्धा जी, टेल मी। I used to go. इट्स इनकरेक्ट टू। मैं जाता रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग मैं जाता था और मैं जाया करता था। आई यूज टू गो मीन्स मैं जाया करता था। जाता रहा हूँ, आई गेस यू आर फॉरगेटिंग द कॉन्सेप्ट। इट इज शोइंग व्हाट? फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं जाता रहा हूँ, मैं लगातार जाता रहा हूँ। टाइम यहाँ पर पर्टिकुलरली नहीं दिया गया है, टाइम इज मिसिंग, बट एक इशारा किया गया है कि एक लंबे समय से होने वाला काम है। और इसमें पीरियड यानी लंबे समय की बात होती है, दैट गोज इन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होगा। आरोही जी बोल रहे थे आई एम गोइंग। ये इनकरेक्ट इसलिए हो जाएगा कि वो नॉर्मल कंटिन्यूअस है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। और मैं जाता रहा हूँ, जैसे मैं करता हूँ, मैं सुबह से जा रहा हूँ तो एक लंबा समय हो गया ना, अंतराल आ गया। तो आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। या अगर समय नहीं दे रखा होगा तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? I have been going. यस, आई हैव बीन गोइंग। आई हैव बीन गोइंग वुड बी द करेक्ट आंसर। आरोही जी, नाउ नेक्स्ट। मैं जाता रहा था। I used to go. अगेन द सेम प्रॉब्लम। मैं जाता रहा था, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है, लॉन्ग ड्यूरेशन दिखा दिया। तो नॉर्मल कंटिन्यूअस मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग हो जाएगा। अब मैं जाता रहा था, ये क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। I had been. I had been. आई हैड बीन गोइंग। रहा कॉन्सेप्ट, रहा रही कॉन्सेप्ट में हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, ऑलवेज वी यूज आईएनजी फॉर्म। ऑलराइट, रिधिमा जी, Yes, sir. तुम तुम झूठ बोलते हो। झूठ बोलना की टेलर लाई होती है। तुम झूठ बोलते हो। बोलते हो. You will tell a lie. नो। रिधिमा जी, हैव यू वॉच्ड प्रीवियस सेशन और नॉट? Yes, sir. तो व्हाई आर यू डूइंग मिस्टेक? तुम झूठ बोलते हो, आप बोल रहे हो यू विल टेल अ लाई, ये तो होगा तुम झूठ बोलोगे। तब विल लगता है, बोलते हो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है। तो इसमें तो फर्स्ट फॉर्म आता है डायरेक्टली। रवजोत जी, तुम झूठ बोलते हो। You are tell a lie. यू आर टेल अ लाई, नो। In present indefinite we do not use are before first form of the verb. You tell a lie is correct one, you are tell a lie is incorrect. तुम झूठ बोलते हो, you tell a lie. ओके। आराध्या जी, टेल मी, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तुम झूठ नहीं बोलते हो। You don't tell a lie. करेक्ट। रिधिमा जी, टेल मी, क्या तुम झूठ बोलते हो? Yes, sir. Repeat. क्या तुम झूठ बोलते हो?
Uh, you. Why? र- रवजोत जी, Yes, sir. क्या तुम झूठ बोलते हो? You tell a lie. यू टेल अ लाई, तो तुम झूठ बोलते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? Sir, गुस बताइए। why tell a lie? क्या? क्या? इन प्रेजेंट इंडेफिनिट वी यूज डू और डज। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज का यूज करते हैं। The, तो you tell a lie. डज नहीं आएगा, यू के साथ डू आता है। You tell a lie. यस, डू यू टेल लाई। गुरसीत जी, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो गुरसीत जी? You do not tell a lie. ये तो हो गया तुम झूठ नहीं बोलते हो। मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? दैट इज इनकरेक्ट। राधा जी, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? Do you not tell a lie? करेक्ट। डू यू नॉट टेल अ लाई। दूसरा तरीका क्या होगा राधा जी? अनदर वे। Don't you tell a lie? करेक्ट, डोंट यू टेल अ लाई। रवजोत जी, रिधिमा जी, यू मे राइट दिस। ओके, वट एवर इज बींग डिस्कस्ड, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है। जो भी चल रहा है उसको लिखिएगा जरूर। क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? डू यू नॉट टेल अ लाई, या फिर डू डोंट यू टेल अ लाई। ओके, ऑल राइट। आराध्या जी, टेल मी। वह जाता रहा होगा। He will wrong. He will have been going. करेक्ट, वह जाता रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग, बिकॉज इट इज शोइंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, those who are listening, they can write me in private message. Okay, प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है, इसके ऊपर तो आपका भी साथ साथ प्रैक्टिस चलता रहेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट I'd like to ask आराध्या जी। मैं तुम्हारे साथ आ चुका हूँगा। मैं आ, मैं तुम्हारे साथ आ चुका हूँ पर I will have came with you. नो, came is not third form. Come I with will, you. yes, I will have come with you, that's correct. I will have come with you. All right, now let me know आराध्या जी। मैं सो रहा हूँगा। Um, I सो रहा हूँगा. I will have been sleeping. नो, दैट्स इनकरेक्ट। मैं सो रहा हूँगा इज नॉर्मल कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। Continuous. यस, I will be sleeping. करेक्ट, आई विल बी स्लीपिंग। रवजोत कौर जी, मैं तुम्हें मिस करूंगा। Sir, please repeat this sentence. मैं तुम्हें याद करूंगा, मैं तुम्हें मिस करूंगा। I will miss you. करेक्ट, आई विल मिस यू। आई विल मिस यू। गुरसीत जी, मैं तुम्हें याद कर रहा हूंगा, मिस कर रहा हूंगा। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूंगा। अनम्यूट योर सेल्फ, गुरसीत जी। Whether I shall be यस, miss you. आई शैल बी मिसिंग यू, नॉट मिस यू।
I shall be Missing missing you or I will be missing you is correct one. Shraddha ji, you have typed that is incorrect because मैं तुम्हें miss कर रहा हूँगा. Here time is not being shown, so that is the reason this will be normal continuous. So I will be missing you is correct one or I shall be missing you. All right, in traditional English. All right, Gurseet ji, you tell me. वह आ रहा था. वह आ रहा था. वह आ रहा था. Don't know. Okay. रिधमा जी, वह आ रहा था. Sir, repeat the question. वह आ रहा था. वह आ रहा था. Tom, he had been coming. He had been coming is used when perfect continuous is there. वह आता रहा था और वह सुबह से आ रहा था. Then he had been coming, so something like that. But वह आ रहा था. Primesh जी, you will answer. वह आ रहा था. Translate this. Primesh जी. He Yes. will have been coming. Sir, he was Completely. coming. Yes. He was coming is correct. वह आ रहा था. Simple. It is a past continuous tense. अच्छा sorry हाँ past continuous tense. Right. Sorry. It's not afternoon, it's evening. वह आ रहा था. Okay. He was coming. All right. Next, सृष्टि जी, tell me. क्या तुम उसे जानते हो? सृष्टि जी, are you there? क्या तुम उसे जानते हो? No, you're not there. You, आराध्या जी, tell me. क्या तुम उसे जानते हो? Do you know him? Correct. Do you know him? Well done. Um, Next, Ridhima ji, your concepts need Sir, do really you know him? practice. Do you know him is correct. You need to work on your basic translation as well. You must watch a marathon class regarding present, that is, and I guess you whole people need marathon class once again so that all the concepts can be revised properly. So we'll be planning something for you that how can we do that. Write in comment section how many of you are available on Sunday around 12 p.m. How many of you are available on Sunday around 12 p.m.? 12 p.m. 12 in noon, afternoon. Write in comment section. You're not sure. Radha ji is available. Ravjot ji is available. I'm talking about Sunday, okay? Remember that. Sunday. Divyansi ji, okay. Aradhya ji. So some of you are not sure, some of you are not available, and some of you say that you would be. Arohi ji, it's not decided yet, but I'm asking you. If the possibility are there, then I would try my level best because you need practice, okay, and you need revision as well because most of you or some of you like Ridhima ji, Gurseet ji, and Ravjot ji, they are new students, so they are also facing issues, and some of you are also facing issues. So if there is a marathon revision session, it will take 3 to 4 hours. It will help you a lot. All the concepts will be revised. Okay. All right, Sister ji. Now let her know. So many of you are available and many of you are not. Um,
What about Monday, 3 p.m. everyone? 3 p.m. or 4 p.m. If we are starting around 3 p.m. or 4 p.m., let me know about your availability. Monday, 3 or 4. If we can start at 3 or 4 p.m. and we can go till 7 or 7:30. So if you are starting at 4 p.m. and then 7:30, it will be okay. 3.5, right? So we'll be having ample of time to practice. So are you available at 4 p.m. or 3 p.m.? Write your time as well on Monday, 3 or 4. Not available. No, Monday, not available. Okay, let me see what can I do. If anything will be planned, then I'll share the link, of course. Okay, be updated in the group because it is very important for you to practice. And the things are very basic and there you are lagging behind. चलिए एक बार हम ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से. If you are asked in simple present, that is present indefinite, जैसे मैंने कहा कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो I read. No, it's not possible for me for tomorrow morning because I have classes. I teach in a school setting as well. So मेरे लिए भी possible नहीं हो पाएगा. It wouldn't be possible for me and for the most of the students, those who are school students. मैं अखबार पढ़ता हूँ. In this way you will be practicing. I'm telling you the way. मैं अखबार पढ़ता हूँ. मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ. क्या मैं अखबार पढ़ता हूँ? क्या मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ? मैं अखबार क्यों पढ़ता हूँ? मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ता हूँ? Right? In this way you will be practicing. So I read the newspaper. I do not read the newspaper. Do I read the newspaper? Do I not read the newspaper? Why do I read the newspaper? Why do I not read the newspaper? So I वी यू दे के साथ हम do का यूज कर लेते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. अब आ जाएगा वह अखबार पढ़ता है तो he reads the newspaper. वह अखबार नहीं पढ़ता है तो he does not read the newspaper. क्या वह अखबार पढ़ता है? Does he read the newspaper? क्या वह अखबार नहीं पढ़ता है? Does he not read the newspaper? वह अखबार क्यों पढ़ता है? Why does he read the newspaper? वह अखबार क्यों नहीं पढ़ता है? Why does he not read the newspaper? ओके, सो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे. विल बी प्रैक्टिसिंग इन द सेम वे. अभी आपके पास टाइम है, कल सैटरडे क्लास नहीं रहने वाली है, राइट? संडे को प्लान कर रहे हैं, अगर कुछ होगा तो बता देंगे, नहीं तो आप प्रैक्टिस करेंगे. इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए. आपको सारे टेंसेस प्रैक्टिस करने हैं. जैसे अभी हमने किया प्रैक्टिस, तो ऐसे आपने एक दो सब्जेक्ट ले लिए, जैसे आया और ही को ले लिया था हमने. अब ऐसे ही आगे जाएंगे उसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. मैं अखबार पढ़ रहा हूँ. आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, ऐसे करके. मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ. आई एम नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर. क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ? एम आई रीडिंग द न्यूज़पेपर. क्या मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ? एम आई नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर. एंड मैं अखबार क्यों पढ़ रहा हूँ? वाई एम आई रीडिंग द न्यूज़पेपर. मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? वाई एम आई नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर. वुड एनीवन be able to tell me what is the short form of am not, is not, and are not? Is there anyone who can tell me the short form of is not, am not, are not? The combined. Ain't. Yes, ain't. Ain't is the short form. All right. So I ain't reading newspaper. This can also be used. मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ. So this is the way you can also go with he. वह अखबार पढ़ रहा है. He is reading the newspaper. वह अखबार नहीं पढ़ रहा है. He is not reading the newspaper. क्या वह अखबार पढ़ रहा है? Is he reading the newspaper? क्या वह अखबार नहीं पढ़ रहा है? Is he not reading the newspaper? वह अखबार क्यों पढ़ रहा है? Why is he reading the newspaper? वह अखबार क्यों नहीं पढ़ रहा है? Why is he not reading the newspaper? And next you will be practicing like this. वह अखबार पढ़ चुका है और मैं अखबार पढ़ चुका हूँ. मैं अखबार पढ़ चुका हूँ. I have read the newspaper. मैं अखबार नहीं पढ़ चुका हूँ. I have not read the newspaper. Sir, the link to join the class is also coming very late. No, it is coming on time, I guess, because 6:30 पे आपकी क्लास है, तो 6:30 पे आपका आ ही जाता है लिंक. और क्या चाहिए आपको? उसे एडवांस में भेज देते हैं तो वैसे भी बाद में आप लिंक मांगते ही हो, राइट? लिंक तो टाइम पे आया है. हाँ, आज आप ये कह सकते हो कि क्लास लेट शुरू हुई है. 10 मिनट तो डिले हो गया था, 9 मिनट डिले हुआ था. आप लोग भी आए थे और उसके बाद मैंने 6:09 पे क्लास शुरू की. सॉरी, 6:39 पे क्लास शुरू की थी.
9 मिनट लेट होगी क्लास, बट लिंक टाइम पे आया था। ऑलराइट, तो आप ऐसे कर सकते हो। अ, मैं अखबार पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर। मैं अखबार नहीं पढ़ चुका हूँ, आई हैव नॉट रेड द न्यूज़पेपर। क्या मैं अखबार पढ़ चुका हूँ, हैव आई रेड द न्यूज़पेपर। क्या मैं अखबार नहीं पढ़ चुका हूँ, हैव आई नॉट रेड द न्यूज़पेपर। मैं अखबार क्यों पढ़ चुका हूँ, वाई हैव आई रेड द न्यूज़पेपर। मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ चुका हूँ, वाई हैव आई नॉट रेड द न्यूज़पेपर। ऐसी ही के साथ कर लेंगे। वह अखबार पढ़ चुका है। सर वी रिसीव द लिंक एट 50। हाउ कैन इट बी पॉसिबल एट 50? नो। आर यू पार्ट ऑफ ग्रुप और नॉट? 6:50. Link was shared at 6:28. Make it sure. Are you part of DPIS ESC group or not? Link was shared at in DPIS. It was shared at 6:29. Srishti ji, there is any problem? Just check you are part of or not. सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। वह अखबार पढ़ चुका है, ही हैज रेड द न्यूज़पेपर। वह अखबार नहीं पढ़ चुका है, ही हैज नॉट रेड द न्यूज़पेपर। क्या वह अखबार पढ़ चुका है, हैज ही रेड द न्यूज़पेपर। क्या वह अखबार नहीं पढ़ चुका है, हैज ही नॉट रेड द न्यूज़पेपर। एंड वह अखबार क्यों पढ़ चुका है, वाई हैज ही रेड द न्यूज़पेपर। वह अखबार क्यों नहीं पढ़ चुका है, वाई हैज ही नॉट रेड द न्यूज़पेपर। इस वे में आप प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आगे आप चले आते हैं। तो मैं अखबार पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। या मैं अखबार सुबह से पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। सिंपल। ता रहा हूँ, ती रही हूँ, तो ऐसे हो जाएगा, तो तब भी आप कर लोगे। मैं अखबार नहीं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या मैं अखबार पढ़ता रहा हूँ, हैव आई बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या मैं अखबार नहीं पढ़ता रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। एंड देन मैं सॉरी, मैं अखबार क्यों पढ़ता रहा हूँ, वाई हैव आई बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ता रहा हूँ, वाई हैव आई नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। ऐसे ही के साथ वह अखबार पढ़ता रहा है, ही हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। वह अखबार नहीं पढ़ता रहा है, ही हैज नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। वह अखबार क्या वह अखबार पढ़ता रहा है, हैज ही बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या वह अखबार नहीं पढ़ता रहा है, हैज ही नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। वह अखबार क्यों पढ़ता रहा है, वाई हैज ही बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। वह अखबार क्यों नहीं पढ़ता रहा है, वाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। ऐसे कर लेंगे। फिर आएंगे पास्ट में, सिंपल पास्ट पहले बात करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं गया, आई वेंट। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। फर्स्ट में वेंट आ गया, सेकंड में डिड आया, असली गो लग गया। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। क्या मैं गया, डिड आई गो। क्या मैं नहीं गया, डिड आई नॉट गो। मैं क्यों गया, वाई डिड आई गो। मैं क्यों नहीं गया, वाई डिड आई नॉट गो। नाउ मैं जाता था या मैं जाया करता था, दिस विल कम लाइक दिस। मैं जाता था, आई यूज टू गो। ओके। दो जुआर स्कूल स्टूडेंट उन्होंने पढ़ा होगा, मैं जाता था, आई वेंट। तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइन किया हमने। जाता था मतलब मैं जाया करता था। ओके। तो इसका होगा आई यूज टू गो। मैं नहीं जाया करता था, आई डिड नॉट यूज टू गो। क्या मैं जाया करता था, डिड आई यूज टू गो। क्या मैं नहीं जाया करता था, डिड आई नॉट यूज टू गो। मैं क्यों जाया करता था, वाई डिड आई यूज टू गो। मैं क्यों नहीं जाया करता था, वाई डिड आई नॉट यूज टू गो। ऑलराइट। सो इन दिस वे विल बी डूइंग। वह गया, ही वेंट। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। क्या वह गया, डिड ही गो। क्या वह नहीं गया, डिड ही नॉट गो। वह क्यों गया, वाई डिड ही गो। वह क्यों नहीं गया, वाई डिड ही नॉट गो। नाउ नेक्स्ट, वह जाता था, और आई कैन ऑल्सो कॉल इट वह जाया करता था, ही यूज टू गो। वह नहीं जाया करता था, ही डिड नॉट यूज टू गो। ऑलराइट। क्या वह जाया करता था, डिड ही यूज टू गो। क्या वह नहीं जाया करता था, डिड ही नॉट यूज टू गो। वह क्यों जाया करता था, वाई डिड ही यूज टू गो। वह क्यों नहीं जाया करता था, वाई डिड ही नॉट यूज टू गो। नाउ यू विल बी प्रैक्टिसिंग पास्ट कंटिन्यूअस। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वह नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा था, वॉज ही गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट गोइंग। वह क्यों जा रहा था, वाई वॉज ही गोइंग। वह क्यों नहीं जा रहा था, वाई वॉज ही नॉट गोइंग। So in this way, you will be translating, and you can also go with the I. And now, let me go with past perfect. मैं जा चुका था, I had gone. मैं नहीं जा चुका था, I had not gone. क्या मैं जा चुका था, had I gone. क्या मैं क्यों जा चुका था,
Why had I gone? मैं क्यों नहीं जा चुका था? Why had I not gone? Now past perfect continuous, मैं जाता रहा था, I had been going. मैं नहीं जाता रहा था, I had not been going. क्या मैं जाता रहा था? Why had I been going? क्या मैं नहीं जाता रहा था? Why had I not been going? It can also be said like मैं सुबह से जा रहा था, I had been going since morning. और ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे. So this is the concept. Now you will practice in future, simple future. मैं जाऊंगा, I will go. मैं नहीं जाऊंगा, I will not go. क्या मैं जाऊंगा? Will I go? क्या मैं नहीं जाऊंगा? Will I not go? Right? मैं क्यों जाऊंगा? Why will I go? मैं क्यों नहीं जाऊंगा? Why will I not go? Okay. Now we will be practicing future continuous. Okay. Let us change the verb now. मैं पढ़ूंगा, पढ़ रहा हूँ, सॉरी, मैं पढ़ रहा हूँ. I will be reading. मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, I will not be reading. क्या मैं पढ़ रहा हूँ? Will I be reading? क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ? Will I not be reading? क्या वह मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? Why will I be reading? मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? Why will I not be reading? Okay. Now after this you will be practicing future perfect tense. मैं पढ़ चुका हूँ, I will have read. मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, I will not have read. क्या मैं पढ़ चुका हूँ? Will I have read? क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ? Will I not have read? मैं क्यों पढ़ चुका हूँ? Why will I have read? मैं क्यों नहीं पढ़ चुका हूँ? Why will I not have read? Now last one, that is future perfect continuous tense. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा. I will have been reading since morning. मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँगा. I will not have been reading since morning. You can also do मैं पढ़ता रहा हूँगा. I will have been reading since morning. मैं नहीं पढ़ता रहूँगा. I will not have been reading since morning. और you can also use सुबह से. क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा? Will I have been reading since morning? क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँगा? Will I not have been reading since morning? And मैं सुबह से क्यों पढ़ रहा हूँ? Why will I have been reading since morning? मैं सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? Why will I not have been reading since morning? So in this way you will be practicing. You will be sharing your voice note like this, or you can share your video as well. So practice is very important. If you cannot practice all together, you know what you can do? You can practice firstly present and then past, then future. So you can practice in 3 sections. Okay. But practice is very important. तो इस तरह से आप practice कीजिएगा. Sir, is there any trick to differentiate between used to and had been sentence? No, why are you confused in this? Used to वाला different concept हो गया ना. Trick क्या है बॉस? वह जाया करता था या फिर वह जाता था. ता था, ती थी, ते थे. ये ट्रिक हो गया एक तरह से. जिसमें ता था, ती थी, ते थे आए हिंदी वाले में, वहां पे यूज टू लगेगा. और हैड बीन वाला तो अलग ही कॉन्सेप्ट है. ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे. वहां रहा था कॉन्सेप्ट है ना. एक कंटिन्यूअस है और एक आपका वर्क रेगुलर हुआ करता था. बहुत बड़ा डिफरेंस आपको खुद ही देखने को मिल रहा है ना. इसमें ड्यूरेशन है टाइम का, इसमें टाइम का ड्यूरेशन भी पता नहीं चल रहा. राइट. तो ता था, ती थी, ते थे आएगा पहले में यूज टू वाले में, और इसमें ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आएगा. गॉट इट श्रद्धा जी? यस. Yes, sir. ऑलराइट. सो दिस इज द वे. प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इन द सेम वे. ये आपका होमवर्क है, पूरा प्रैक्टिस करना है आपको. ठीक है. आप चाहे तो अपने हिसाब से रीड द न्यूज़पेपर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, गो टू स्कूल का प्रैक्टिस कर सकते हैं. कुछ अपने हिसाब से वर्ब लीजिएगा, कोई भी एक्शन वर्ड प्रैक्टिस कीजिएगा. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. So if you practice, you will learn in better way. If you do not practice, you can't learn. Okay. So ये जरूर कीजिएगा आप लोग, ये होमवर्क जरूर कीजिएगा. 2 दिन आपके पास है. देखते हैं संडे को अगर हम रख पाएंगे मैराथन तो बता देंगे. 12 PM का डिसाइड करते हैं. हालांकि संडे को मेरा एक स्केड्यूल है, अगर वो नहीं होता है तो मैं मैराथन रख सकता हूँ. अदरवाइज मंडे को क्लास करेंगे. आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा. ऑलराइट. ओके. तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर. टेक केयर एवरीवन. गुड नाइट.